नमस्कार दोस्तों, मैं महावीर प्रसाद डीपी के न्यूज़ चैनल से और आज हम पहुंचे हैं दौसा ज़िले की पंचायत समिति नांगल राजा बतान में। नांगल राजा बतान से यहाँ से प्रधान जो बने हैं वो दिनेश जी मीणा जी हमारे साथ हैं। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। इस बार जिस तरह से आपने चुनाव मैदान में थे और जनता ने किस मुद्दे को लेकर कांग्रेस को जिताया? देखो सर, यहाँ पे हमारे आदरणीय विधायक दौसा मुरारी लाल जी मीणा ने वैसे तो विकास की कोई कमी नहीं छोड़ रखी, लेकिन फिर भी गांव में डाणियों में छोटी मोटी समस्या, रोड, पानी, इनकी समस्या के लिए मेरे को यहाँ से प्रधान बनाया है कि आप यहाँ पे जो हेडक्वार्टर सीट है हमारी है, यहाँ पर पंचायत समिति स्थित है, तो मेरे को यहाँ से मौका दिया है। उसमें ये कहा है कि रोड, पानी की व्यवस्था हमारी ये पूरी करेंगे, इस आधार पर मेरे को सुना है। सर, अगर बात करें पूरे दौसा ज़िले के अंदर, इस बार भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल सुपड़ा साफ कर दिया। जितने भी यानी कि यहाँ दौसा की जनता थी, उन्होंने कांग्रेस को अपार सफलता दिलवाई और पूरे दौसा के अंदर प्रधान भी बने, जिला प्रमुख ही कांग्रेस का बना। ऐसे में क्या वजह रही कि कांग्रेस को इतनी बड़ी जीत मिली? देखो, ग्रामीण क्षेत्र में जो कांग्रेस का आने का कारण है वो ये है कि हमारे यहाँ पर जो किसानों का मुद्दा प्रमुखता से रहा। किसान हमारे वहाँ पे 1 साल से वहाँ पे पड़े हैं बॉर्डर पे, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। और बेरोजगारी की समस्या भी बहुत ज़्यादा है। जो केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर पाई सरकार। उनके आधार पर ये ग्रामीणों ने ये सोचा कि जो सरकार किसान हितैषी नहीं है वो कोई काम नहीं करवा सकती, इसलिए उनको बीजेपी को अपना हार का सामना करना। प्रधान जी, जिस तरह से किसान लगातार 9 महीने से आज बॉर्डरों पर बैठे हैं, उनके बीच में सर भी फोड़े गए, आज भी रैलियां निकाली जा रही है। मुजफ्फरनगर की रैली देखो, तमाम किसान लाखों की संख्या में वहाँ मौजूद है, फिर भी एक तानाशाही शासन आपको नहीं लग रहा? बिल्कुल तानाशाह शासन है। उनको किसानों को खदेड़ने का काम किया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है, हर प्रकार से उनको परेशान किया जा रहा है। उनको पानी की व्यवस्था बंद कर दी उनके लिए। किसानों को रातों रात हटाने के लिए कई प्रकार के कंडे अपनाए गए केंद्र सरकार द्वारा, लेकिन हमारे किसान भाई फिर भी तमाम प्रकार की समस्याओं को झेलते हुए भी वहाँ पर डटे रहे। इसलिए गांव की सरकार में जो ये सीटें कांग्रेस की आई है उसका प्रमुख कारण किसानों के साथ अत्याचार रहा है। सर, अपने बात करेंगे वापस आपके इसी वार्ड से आपने चुनाव भी लड़ा था, घर घर भी गए थे, डोर टू डोर भी किया था, लोगों से भी मिले थे। कौन कौन सी समस्या लगी आपको कि ये समस्या है? देखो, समस्या सबसे ज़्यादा हमारे गांव में मैंने मेरे वार्ड नंबर 5 है नांगल राजा उतान में देखा, जो कई जगह पर हमारे देश को आज़ाद हुए इतने साल हो गए, लेकिन वहाँ पर रोड की भी बिल्कुल खाली पड़ा है। रोड, वहाँ पे जाने का रास्ता नहीं है। तो मेरे को सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर रोड की लगी। यानी कि अब आपका पहला मकसद रहेगा कि पूरे नांगल बेल्ट में सड़कों का नवीनीकरण करवाया जाएगा। बिल्कुल, सड़कों का मुद्दा प्रमुखता से रहेगा और भी जैसे छोटी छोटी समस्याएं हैं गाँव में, उनको भी दूर किया जाए। नांगल की अगर बात करें, पेयजल की समस्या किस तरह की है? पेयजल समस्या, देखो हमारे आदरणीय विधायक मुरारी लाल जी ने वैसे तो पेयजल समस्या को ख़त्म कर दिया। यहाँ पे अपने टंकी बनवा दी, बड़ी टंकी। और फिर भी अगर कहीं पे कोई परेशानी का सामना रहता है तो मैं नांगल राजा उतान प्रधान रहने की खातिर नांगल की क्या, मैं तो पूरी 19 ग्राम पंचायतों के लिए पानी की व्यवस्था पूरी करवाने की कोशिश करूँ। तो दिनेश जी, आप युवा भी हो, पढ़े लिखे भी हो और आपका परिवार भी शिक्षित है, तो ऐसे में अब अपने शिक्षा सत्र की बात करेंगे। शिक्षा का सत्र किस तरह का है? देखो, शिक्षा सत्र अच्छा है। मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ भी हूँ। हमारे यहाँ पे ITI कॉलेज भी चल रही है, स्कूल भी चला रहा हूँ मैं निजी। तो मेरी सबसे बड़ी तो यही रहेगी कि गांव में जैसे सरकारी स्कूलें हैं उनको थोड़ा सा बढ़िया तरीके से किया जाए, जो स्टाफ की कमी है उसको दूर किया जाए। परिवार में किसी ने भी इससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा, अचानक से आपने चुनाव लड़ा और प्रधान पद पर, कैसा महसूस? देखो, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे दौसा विधायक आदरणीय मुरारी लाल जी, ममता भूपेश जी, इनकी आशीर्वाद से मैं प्रधान बना। और परिवार में कोई भी हमारे यहाँ से, देखो चुनाव तो नहीं लड़ा, लेकिन राजनीति में मतलब कांग्रेस के साथ हम शुरू से जुड़े हैं। जब से पिताजी, दादाजी और मैं, हमने निस्वार्थ भाव से कांग्रेस की सेवा पानी की और उसी का फल है कि आज मेरे को सबसे कम उम्र में 27 साल में मात्र प्रधान बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जीत का श्रेय किसे देना चाहोगे? मैं, देखो, जीत का श्रेय यहाँ से तो मेरे समस्त ग्रामवासियों को, हमारे बड़े बुजुर्गों को, सभी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने दिन रात मेहनत की और निस्वार्थ भाव से मेरे को चुनाव जिता कर भेजा। पहली बार आप चुनावों में आए हो, प्रधान बने हो। अगर अपने पंचायती राज की बात करेंगे, पर कमीशन बेस की, तो यहाँ पर कमीशन बेस का बहुत बड़ा खेला होता है। अगर आप यहाँ से पंचायत समिति में बैठोगे, अपनी कुर्सी पर बैठोगे, तो कमीशन बेस को लेकर आपका क्या
देखो मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है, ये भी होता है। मैं तो ये सोचता हूँ कि अपन को जो प्रधान बनाया जनता की सेवा के लिए बनाया है। कमीशन वमीशन के बारे में मैं नहीं समझता, मैं निस्वार्थ भाव की राजनीति करना जानता हूँ। और अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो उसके ऊपर यानी कि भ्रष्टाचार पर अंकुश भी लगा हुआ है। बिल्कुल भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाएगा। अच्छा अच्छा। तो नांगल की और कोई बड़ी समस्या जिसे आप सबसे पहले सोल्व करना चाहोगे? देखो नांगल की समस्या वैसे तो आदरणीय मुरारीलाल जी ने, और हमारे यहाँ पे देखो सिकराई की भी ग्राम पंचायत आती है, सभी ने मिल कर के विकास किया है। वैसे कोई बड़े मुद्दे नहीं है, लेकिन जो हमारे मैंने ज़्यादातर देखा प्रचार में, हमारे ऐसी कॉलोनियों में जाकर देखा, वहाँ पर आज भी थोड़ा बहुत पानी की, रोड की ये समस्या है। तो मैं सबसे पहले सभी की समस्या दूर करने की कोशिश करूँगा। आम जनता में अब आप जाओगे तो आम जनता में सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि कोई सीनियर सिटीजन की अपनी बात करेंगे, पेंशन को लेकर बुजुर्ग भटकते रहते हैं, राशन को लेकर भी भटकते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना को भी लेकर भटकते हैं। तो आपकी ये भी किस तरह से इनको भी सोल्व किया जाएगा? देखो ये सबसे अच्छी बात कही है आपने। सीनियर सिटीजन या हमारे सम्मानीय बेचारे पेंशन के आधार पर उनका जीवन अच्छी तरह से व्यापन हो रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई समस्या आती है, मैं सभी अधिकारियों से एक बार मिल करके सोल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैं उनसे बोल दूँगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे सम्मानीय आदरणीय, उनको कोई भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? आप यहाँ से प्रधान हो, नांगल की पूरी जनता आपको देख रही है। देखो संदेश तो मेरा देने का मुख्य तो ये है कि सभी ईमानदारी से काम करें, और जिसे भी आप जिसके प्रति भी काम करें तो पूरे समर्पित भाव से काम करें। तो भगवान आपको अपने आप मौका दे देता है, ऊपर वाला भी सुनता है। जो ईमानदारी से काम करता है, सच्ची आत्मा से काम करता है, वही मेरे साथ हुआ है। मात्र 27 साल की उम्र में पहले चुनाव में प्रधान बना हूँ। मेरा कारण यही है कि आप जिसके साथ भी रहो, ईमानदारी से काम करो, आगे बढ़ते रहो। उम्र तजुर्बा कोई ज़्यादा बड़े मायने नहीं रखता। और मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधान भी कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, आम जनता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म और कर्तव्य रहता है। हमारे डीपी के न्यूज़ की ओर से आपको एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ये थे यहाँ से नांगल राजा बतान से प्रधान कांग्रेस के दिनेश जी मीणा। इनका कहना है कि चहुमुखी विकास भी करवाया जाएगा। मैं महावीर प्रसाद, मेरे साथ कैमरा पर्सन नरेश।